नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज जो है आप लोगों के बीच बहुत ही बेहतरीन, आप कह सकते हैं मोरल साइंस या एथिक्स, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं दोस्तों पिछले 2-3 दिन से एक न्यूज़ देख रहा हूँ, बहुत रनिंग में है। वो लखीसराय बिहार से रिलेटेड है। उस न्यूज़ में आप यदि देखेंगे, एक लड़के ने एक लड़की से अफेयर था, प्यार था, लिविंग रिलेशन में रहते थे या जो भी था, या मैरिज किया था, क्या था वो नहीं मालूम। लेकिन उसमें उस लड़के ने एक ही घर के 6 सदस्य को गोली मारा, जिसमें से 3 की तो मौत हो गई है, 3 अभी भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहे हैं। और वो लड़के का पिता का जब इंटरव्यू ले रहे हैं, अलग अलग मीडिया, अलग अलग रिपोर्टर जा रहे हैं, तो वो पिता बोल रहे हैं कि अगर उस लड़के को मेरे सामने लाओ तो मैं खुद गोली मार दूं, क्योंकि उसके कृत्य, उसके कारनामे अच्छे नहीं हैं। उसमें ऐसा बताया जा रहा है, 42 पेज का उसने कुछ डायरी बनाया उस लड़के ने। उसमें लिखा है कि हम प्यार करते थे, ये करते थे, शादी किया था, ना जाने बहुत सारी चीज़ों का उसने एक्सप्लेनेशन किया। खैर, मैं उसके डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं केवल इस टॉपिक पे फोकस करने जा रहा हूँ कि चलिए, प्यार करता था, अगर लिविंग रिलेशन में भी था, क्या 6 लोगों को गोली मार देना सही था? क्या ये जायज़ है? आप लोग भी इस पे बताइए, आप अपना कमेंट दीजिए। बोले बहुत प्यार करते थे, हमको धोखा देके किसी और को चले गए। अरे भाई, अगर आपके अंदर आप एक अच्छे इंसान थे, यदि आप सच में प्यार करते थे, पहले तो ये कदम मेरे हिसाब से कोई नहीं उठा सकता कि एक अच्छा, कोई सच्चा प्रेमी हो, अगर किसी ने किसी को दिल से चाहा हो, तो कभी गोली मारने का तो सोच ही नहीं सकता। मेरे भाइयों, कई लोग डिप्रेस, परेशानी में जा चुके हैं, कई लोग ऐसे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ऐसे कदम नहीं उठाए। उन्होंने सामने वाले के लिए भलाई के सोची। मेरे दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कानून व्यवस्था बड़ा है, धर्मशास्त्र बड़ा है, संस्कार बड़ा है। क्या बड़ा है? मैं तो बता दूं, अगर संस्कार देना भूल जाएंगे आप, धर्मशास्त्र पढ़ाना भूल जाएंगे, तो कानून व्यवस्था कोई काम का नहीं रह जाएगा। आज भी देख सकते हैं लोग कानून से खेल रहे हैं और बाहर भी हैं। और आपका अगर संस्कार है, आज कहीं न कहीं उनके माता पिता के संस्कार देने में कमी रह गई, जो ये दिन देखना पड़ा। हजारों प्रेमी हैं जो अपने प्रेम का सम्मान करते हैं, और कई ऐसा भी देखने को मिला है कि शादी किसी और से हुए, दोस्ती किसी और से था, वो चीज़ों को एक्सेप्ट किया और धीरे धीरे वो जो बढ़े। लेकिन आज भी मेरे दोस्तों, आप ये देखने को मिलेगा कि लोग अपने प्यार के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। लेकिन कोई अगर इस कदम का, इस तरह का स्टेप अगर उठा रहा है, तो आप मान के रखिए, ये एक अच्छा इंसान तो वो हो नहीं सकता। प्रेम करने के तो दूर की बात, एक अच्छा इंसान तक नहीं हो सकता। आप अगर उसका पर्सनली उसका कोई रिसर्च करें उसके ऊपर, मैं उसकी तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, और हजारों, सैकड़ों अलग अलग लोग मिल जाएंगे, कई लोग मिल जाएंगे, कई ने अपने जीवन में सेक्रीफाइस किया, बहुत किया, लेकिन इस तरह के लोग नहीं हैं। आज बताओ, एक ही घर में 6 लोगों को गोली मार दिया, 3 के मौत के घाट उतार दिए गए, और अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। अगर ऐसा उसने कृत्य किया, पहले तो माता पिता को इसे संस्कार देना चाहिए, चाहे लड़का हो लड़की हो, सबको एक संस्कार, ऐसा संस्कार मिले जिसमें कि अगर शादी भी हो, कहीं भी हो, तो दोनों पार्टी के मर्जी से हो, चाहे लव मैरिज करें या कुछ भी करें। मेरे भाई, हम तो उम्र में बहुत छोटे हैं, हमें तो कुछ अनुभव भी नहीं है। लोग बोलते हैं कि हमारा कानून व्यवस्था, कानून पढ़िए, बिल्कुल है। कानून के बिना आप जीवन नहीं जी सकते। आप संविधान का नॉलेज लीजिए, इंडियन पिनल कोड का नॉलेज लीजिए। केवल रटने से ये नहीं होगा कि हम पढ़ लिया आर्टिकल 32 में क्या है, 12 में स्टेट है, तो 13 में डेफिनेशन लॉ है, 14 to 18 में ये है। ये पढ़ने से और रटने से अगर हुआ होता, तो मैं पूरा संविधान को पढ़ के घोट के भी यहाँ बैठ गया होता। उससे नहीं होगा। आप एक कोर्ट में पिटीशन बनाने जाएंगे, नॉर्मल तो एडवोकेट 500 चार्ज ले लेते हैं, लेकिन आपको बोल दे पिटीशन बनाने नहीं बना पाएंगे, लेकिन आपको 10 पेज रटने बोल दे तो रट लेंगे। मेरे भाई, संस्कार बहुत बड़े हैं। बहुत लोगों को देखे होंगे, उनके संस्कार इतने बड़े हैं कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे चीज़ों को सेक्रीफाइस किया और आगे बढ़े हैं। कानून बेशक पढ़ो, कानून का भी जानकारी रखो, लेकिन ये दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि संस्कार से बढ़ के ही कानून व्यवस्था होगा, क्योंकि अगर संस्कार देना ही भूल जाएंगे तो कानून व्यवस्था कोई काम का नहीं रह जाएगा। मान लीजिए मैं यदि किसी को सोच लूँ 10 लोगों का मर्डर करना है, और हम यदि ऐसा कदम उठा लेते हैं, तो क्या ये जायज़ है? हमारे से हम आखिर ऐसा क्यों करें? ऐसा यदि कोई भी इंसान करता है, वो बहुत ही नीच कृत्य कर रहा है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, जहाँ भी ये वीडियो देख रहे हैं,
कोई भी किसी से प्यार करता हो, कुछ भी हो, सब आप लोग याद रखें। हम देख रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल में, कंपनी सेक्रेटरी के फाइनल में, ये जो इंडिया के टफेस्ट एग्जाम है, आप कह सकते हैं वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम है, उसमें रखा हुआ है मोरल साइंस, जिसको एथिक्स बोलते हैं। उसका पर्पस भी पढ़ाने का यही है कि आप ये सब चीज़ें, लॉ कानून तो ठीक है, लेकिन एक सामाजिक तौर पे एक सामाजिक विकास करें, एक अच्छे इंसान बने, समाज का विकास करें, सभी वर्गों सभी चीज़ों का ध्यान रखें। लेकिन आप यदि अपने बच्चों में संस्कार देना भूल जाएंगे तो उसका कीमत तो बहुत चुकाना पड़ेगा। मेरे भाई, जैसा लगे ये वीडियो कमेंट करके बताएं। अगर हमें भी कोई सुझाव देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। हम कोई उम्र में इतने भी नहीं हैं कि हम अपने अनुभव आप लोगों के बीच शेयर कर सकते हैं। कई लोग देखे होंगे हमने, और कई लोगों ने ऐसे ऐसे जीवन में सेक्रीफाइस किए, छोटे बड़े बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कभी किसी ने ऐसा कदम नहीं उठाया। मेरे भाई, जैसा भी हो, ये वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये बताएं क्या उस लड़के ने ये जो कृत्य किया है, एक ही घर में 6 लोगों को मौत के घाट उतारने का प्रयास किया, 3 लोग खत्म हो गए, क्या ये सही है? उस लड़की को भी मार दिया है। क्या एक सच्चा प्रेमी ये कर सकता है? ये भी आप कमेंट में करके बताएं। मोस्टली मैं ये बोलूँगा, कोई भी एक सच्चा प्रेमी है जो सही में वो प्यार करता है, क्या इस हद तक नीच गिर सकता है? और अगर वो गिरता है तो क्या वो एक अच्छा इंसान है? आप ये कमेंट करके इसमें ज़रूर बताएं। और कैसा वीडियो लगे मेरे भाई, आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।